आज हम सीधे 9 मई 2025 के घटनाक्रम पर बात करेंगे। जी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा था उस दिन और काफी कुछ हुआ। तो कोशिश यही है कि उस दिन जो मुख्य घटनाएं हुई उन्हें क्रम से देखें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। असल में 8 और 9 मई की रात से ही मामला काफी गर्म था। हाँ। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी सीमा पर ड्रोन हमले की कोशिशें हुई और भी हथियार इस्तेमाल हुए, जिन्हें नाकाम किया गया। जी हाँ, नाकाम किया गया। और एलओसी पर जो फायरिंग हुई थी उसका भी जवाब दिया गया। अच्छा, और सीमा पर सिर्फ सेना नहीं, बीएसएफ भी सक्रिय थी शायद। हाँ, बीएसएफ ने सांबा सेक्टर जम्मू में एक घुसपैठ की कोशिश रोकी। उसमें क्या हुआ? 7 आतंकवादी मारे गए। खबर थी कि उन्हें पाकिस्तानी पोस्ट से कवर फायर मिल रहा था। बीएसएफ ने उस पोस्ट को भी तबाह किया। लेकिन इन कार्रवाइयों का असर आम लोगों पर भी पड़ा होगा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी हुई, एक नागरिक की जान चली गई, 3 घायल भी हुए। और जम्मू शहर में भी कुछ हुआ था सुबह सुबह। हाँ, तड़के धमाकों की आवाजें आईं, उसके बाद ब्लैकआउट और सायरन की भी खबरें थीं। माहौल काफी तनावपूर्ण था। ऐसे माहौल में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। सही कहा। इसीलिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी को सामने आना पड़ा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ किया कि जम्मू एयरफोर्स बेस पर विस्फोट या जालंधर में ड्रोन हमले, ये सब खबरें झूठी हैं, फर्जी हैं। अच्छा हुआ उन्होंने स्पष्ट किया, वरना घबराहट और बढ़ जाती। जाहिर है। और सरकार भी हरकत में आई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन उत्तरी राज्यों में अलर्ट जारी हुआ, सुरक्षा बढ़ाई गई। पंजाब में तो स्कूल वगैरह भी बंद हुए थे शायद। हाँ, पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई। चंडीगढ़ में एयर रेड सायरन की भी बात थी। जी, सुबह बजा था, लोगों को घरों में रहने को कहा गया। हालांकि बाद में वो अलर्ट हटा लिया। दिल्ली में भी एहतियात के तौर पर सायरन का टेस्ट हुआ। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी हेल्पलाइन शुरू की। हाँ, जो लोग सीमावर्ती राज्यों में फंसे हो सकते थे, उनकी मदद के लिए। फिर दोपहर तक तो मामला और भी फैल गया। हाँ, दोपहर तक खबर आई कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसे अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। खेल पर भी असर? जी। और उधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा हुई। और आम लोगों के लिए कोई संदेश, जैसे पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर? हाँ, तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबका स्टॉक पर्याप्त है, पैनिक बाइंग न करें। राजनीतिक स्तर पर भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई? कांग्रेस ने बेंगलुरु में सेना के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। सीआईआई, जो उद्योग संगठन है, और आरएसएस, इन्होंने भी सरकार और सेना का समर्थन किया। इसी बीच राजस्थान से भी एक खबर थी, जैसलमेर से। हाँ, जैसलमेर जिले में कोई बम जैसी चीज मिलने की रिपोर्ट आई थी। इसके बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग ली अपने आवास पर। जी, उसमें रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख सब मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था? वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में धमाकों के बाद लोगों से घरों में रहने की अपील की। जम्मू में ब्लैकआउट की भी पुष्टि हुई। तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं था, शहरों में भी असर दिख रहा था। हाँ, जैसे गुरुग्राम में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लग गई। सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ चेतावनी दी, खासकर जरूरी सामान की। और वो वॉकी टॉकी वाली बात? हाँ, सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने अवैध वॉकी टॉकी बेचने के लिए कुछ करीब 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया। कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ हुआ आईएमएफ को लेकर? जी, भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान को अतिरिक्त फंड देने के प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कहा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और देर रात तक सीमा पर हालात कैसे थे? तनाव बना रहा। जम्मू, सांबा, पठानकोट, इन इलाकों में फिर से ड्रोन देखे जाने की खबरें आईं। इस माहौल में कुछ शांति की अपीलें भी हुईं। हाँ, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और हुर्रियत के मीरवाइज उमर फारूक, दोनों ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की। विदेश मंत्री ने भी कुछ कहा? जी, एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है और देश की प्रतिक्रिया को समझने वालों का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट पर था। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम की तैयारी की समीक्षा की, राज्यों से कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। एम्स और दूसरे केंद्रीय अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया। वो स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल क्यूब्स भी भेजे गए थे। हाँ, बीएचएम क्यूब्स जम्मू और श्रीनगर भेजे गए। यहां तक कि देर रात आईपीएल टीमों के खिलाड़ियों को भी कड़ी सुरक्षा में दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन लाया गया। तो कुल मिलाकर 9 मई 2025 का दिन, सैन्य कार्रवाई, सरकारी प्रतिक्रिया, अफवाहें, आम जीवन पर असर, इन सब के साथ एक बेहद तनावपूर्ण दिन रहा। बिल्कुल,
पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात भर ड्रोन हमले हुए हैं और जाहिर है भारतीय सेना ने जवाब भी दिया है। हाँ, और देश भर में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सबसे पहले सैन्य कार्रवाई की बात करते हैं। विदेश मंत्रालय की एक जॉइंट ब्रीफिंग हुई है। हाँ, मैंने सुना कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफ किया है ना। जी, उन्होंने बताया कि 8 और 9 मई की रात, मतलब पिछली रात, पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर लेह से सर क्रीक तक कई बार हमले किए। कई बार मतलब ये कोई एक आध घटना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात है ड्रोन्स का इस्तेमाल। अच्छा, कितने? करीब 300 से 400 ड्रोन्स। हाँ, 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ 36 अलग अलग इलाकों को निशाना बनाने के लिए। 300 से 400, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये किस तरह के ड्रोन्स थे, कुछ पता चला? शुरुआती जांच में शक है कि ये तुर्की के बने असिस्ट गार्ड सोंगार ड्रोन हो सकते हैं। अच्छा, तुर्की वाले। हाँ, पर अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, जांच चल रही है। भारतीय सेना ने इन्हें रोका काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हथियारों से। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मतलब काइनेटिक शायद सीधे टक्कर मारकर गिराना, और नॉन काइनेटिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या लेजर जैसे तरीकों से नाकाम करना। समझी। तो भारतीय सेना ने इन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया? जी, कर्नल कुरैशी के अनुसार इन्हें नष्ट कर दिया गया और भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की। वो तो अपेक्षित था। क्या कार्रवाई हुई? पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स को निशाना बनाया गया और एलओसी पर भी भारी गोलाबारी की खबर है। ये ड्रोन वाली बात पर वापस आऊं तो 300-400 ड्रोन सिर्फ हमले के लिए थे, या जैसा कर्नल कुरैशी ने शायद संकेत दिया, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी? हाँ, ये भी एक संभावना है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन भेजना सिर्फ हमला नहीं, बल्कि शायद हमारी तैयारियों को परखना, जानकारी इकट्ठा करना भी हो सकता है। बिल्कुल। और तुर्की के एंगल, ये भी गौर करने लायक है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के हथियार स्रोत बदल रहे हैं या फिर ये कोई खास मकसद से चुने गए ड्रोन हैं। सही कहा। आप जरा जमीनी हालात देखें। राजस्थान के जैसलमेर में किशन घाट इलाके में एक संदिग्ध चीज मिली है, बम जैसी। बम जैसी या ड्रोन का मलबा? हाँ, शक यही है कि यह शायद किसी गिरे हुए ड्रोन का मलबा हो सकता है। डिफेंस के लोग और पुलिस वहां जांच कर रहे हैं। जाहिर है सीमा के पास के इलाकों में अब ऐसी चीजें मिल सकती हैं। बिल्कुल। अब देश के अंदर की बात करें तो सुरक्षा को लेकर काफी हलचल है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पूर्वी रेलवे जोन में सुरक्षा बढ़ा दी है। अच्छा, रेलवेज पर? हाँ, और महाराष्ट्र में भी पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी सब अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। ये जरूरी कदम है, खासकर मुंबई जैसे शहर के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट से भी एडवाइजरी आई है यात्रियों के लिए। क्या कहा है एडवाइजरी में? यही कि फ्लाइट्स में देरी हो सकती है और सिक्योरिटी चेक में ज्यादा टाइम लग सकता है, तो लोग वक्त लेकर चलें। ये तो स्वाभाविक है ऐसे माहौल में। एयरपोर्ट्स हमेशा हाई टारगेट होते हैं। और हाँ, एक और बात, लोगों में शायद घबराहट फैल रही थी पेट्रोल डीजल को लेकर। अच्छा, पैनिक बाइंग? शायद इसलिए इंडियन ऑयल और बीपीसीएल दोनों ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबका पर्याप्त स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं। ये आश्वासन देना बहुत जरूरी था, वरना अफवाहों से ही हालात बिगड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर। काफी अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बैंगलोर में तिरंगा यात्रा निकाली, सेना के समर्थन में। एकजुटता दिखाने की कोशिश। हाँ, और उद्योग जगत से सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का गहरा नाता है। ये भी एक अहम आवाज है। और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो आतंकी मारे गए थे उनके जनाजे में पाकिस्तानी अधिकारियों का शामिल होना ही पाकिस्तान की मिलीभगत का सबूत है। और एक दिलचस्प घटनाक्रम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से क्या? इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी रिहाई के लिए याचिका दी है। और वजह क्या बताइए? क्या? भारत के साथ बढ़ता तनाव और इमरान खान की अपनी सुरक्षा चिंताएं। अच्छा, तो वो इस तनाव का इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये काफी दिलचस्प मोड़ है ना? तो आप देखिए कितनी तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं समर्थन, कहीं आर्थिक चिंता, कहीं शांति की बात, कहीं सियासी बयानबाजी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सीमा पर होने वाली हलचल का असर कितना व्यापक होता है, समाज के हर तबके तक पहुंचता है। अब सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों को देखें। केंद्र सरकार ने आर्मी चीफ को एक बड़ा अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार? टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए को जरूरत पड़ने पर सक्रिय करने का। ये आदेश फरवरी 2028 तक लागू रहेगा। टेरिटोरियल आर्मी को सक्रिय करना, ये एक बड़ा कदम है।
टीए एक तरह की रिजर्व फोर्स होती है ना? आम नागरिक होते हैं इसमें, जिन्हें सैन्य ट्रेनिंग मिली होती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें बुलाया जाता है। तो इसका मतलब है कि सरकार एक तरह से लंबी तैयारी कर रही है या कम से कम उसका विकल्प खुला रख रही है। ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव सब शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। ये तो होना ही था। ऐसे हालात में टॉप लेवल पर लगातार समीक्षा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर पूर्व राजनयिक टीएस त्रिमूर्ति और पूर्व एनएसए एम.के. नारायणन ने कुछ कहा है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना है कि पहलगांव हमले पर दुनिया की प्रतिक्रिया थोड़ी मिली-जुली सी है, लेकिन ये आतंकवाद पर जो वैश्विक सोच है उसमें शायद कुछ बदलाव का संकेत दे रही है। मिलीजुली लेकिन बदलाव का संकेत? मतलब शायद पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूती से भारत के पक्ष को समझा जा रहा है। शायद यही मतलब हो। और अंत में एक बेहद दुखद खबर भी है। इस तनाव की मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। ओह, क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के एक सेना जवान मुरली नाइक सिर्फ 27 साल के थे। वो गुरुवार रात एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। बहुत दुखद। इन तनावों का सबसे भारी बोझ हमारे जवान ही उठाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज दोपहर तक की स्थिति यह है कि सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा है। ड्रोन्स का अभूतपूर्व इस्तेमाल हुआ है। भारत ने मजबूती से जवाब दिया है और पूरे देश में इसके असर दिख रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा इंतजाम हो या फिर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। हाँ, और आज की घटनाओं का एक खास पहलू ये है कि कैसे आधुनिक तकनीक, मतलब ड्रोन जैसी चीजें, पारंपरिक सीमा संघर्षों के साथ घुल मिल रही हैं। और इसका असर सिर्फ फौजी स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और देश के अंदर के माहौल पर भी पड़ रहा है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो तनाव बढ़ा है और जिस तरह से ड्रोन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, इसका दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर और भविष्य के जो संघर्ष होंगे उनके तौर तरीकों पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है? जम्मू से क्या खबर है? देखिए, देर शाम जम्मू शहर में धमाकों की आवाजें आई हैं, शायद भारी तोपें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से घरों में रहने को कहा है और शहर में ब्लैकआउट की भी खबर है। और नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी? वहां सुबह से ही पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हुई। दुखद है कि एक नागरिक की मौत हुई और 3 लोग घायल हैं। भारतीय सेना ने जवाब दिया? जी हां, कड़ा जवाब दिया गया है और लोगों को वहां से निकालने का काम भी चल रहा है। ड्रोन की भी बात हो रही थी। हाँ, जम्मू, सांबा, पठानकोट, इन इलाकों में ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट्स हैं। उन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई चल रही है। इसी से जुड़ी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग भी हुई है। हाँ, ये अहम है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर एक हथियारबंद यूएवी से हमले की कोशिश की, जी, जिसे नाकाम कर दिया गया। जी, उसे नाकाम कर दिया गया। अच्छा, और भारत का जवाब क्या रहा? भारत ने भी पलटवार किया। पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस ठिकानों पर हथियारबंद ड्रोन भेजे गए और खबर है कि एक एयर डिफेंस रडार नष्ट कर दिया गया है। तो मतलब ये सिर्फ एलओसी की गोलाबारी से आगे की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि उनकी हमला करने की क्षमता को भी निशाना बना रहा है। उधर पाकिस्तान ने भी एलओसी पर जैसे तंगधार, उरी, पुंछ में भारी तोपों और ड्रोनों से हमला किया है। भारतीय सेना को नुकसान हुआ है? जी हाँ, कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हाँ, विंग कमांडर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर अपना एयर स्पेस बंद नहीं कर रहा, वो सिविलियन फ्लाइट्स को ढाल बना रहा है। फ्लाइट रेडर 24 का डेटा भी दिया गया। भारत ने कहा है कि उसने संयम बरता है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं इस पर? जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक दोनों ने तनाव कम करने की अपील की है। और सरकार की तरफ से? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लॉक पर सैनिकों से मिले हैं, आतंकवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मॉस्को में कहा कि भारत आतंकवाद की चुनौती झेल रहा है। उन्होंने भारत की कार्रवाई का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने चल रही दृढ़ प्रतिक्रिया को समझने वाले देशों को धन्यवाद दिया। साथ ही नेपाल को भी भारत ने जानकारी दी है कि हमारी कार्रवाई जवाबी थी। अब देश के अंदर की तैयारियों की बात करते हैं। जाहिर है हाई अलर्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तरी राज्यों मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। गुरुग्राम में ड्रोन पर पाबंदी है 7 जुलाई तक। दिल्ली में भी सुरक्षा कड़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी तैयारी चल रही है। हाँ, वो भी बड़े पैमाने पर। स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा की है। एम्स दिल्ली और बाकी बड़े अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है। डॉक्टर, नर्स, सप्लाई, सब कुछ।
और खासकर सीमावर्ती राज्यों में। जी, जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में, जैसे एम्स जम्मू, एसकेएम श्रीनगर, वहां तो स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब्स वो तैनात किए गए हैं। ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अच्छा, ये भीष्म क्यूब्स क्या हैं? ये असल में छोटे मॉड्यूलर अस्पताल हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी तेजी से लगाया जा सकता है। काफी आधुनिक हैं। प्रशासकीय स्तर पर भी तैयारी है? दिल्ली में एनडीएमसी और एमसीडी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने व्यापारियों को जमाखोरी के खिलाफ चेतावनी दी है। और एक और बात, सीसीपीए ने 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है अवैध वॉकी टॉकी बेचने पर। मतलब हर छोटी बड़ी चीज पर नजर है। जनता का भी सहयोग सामने आया है। हाँ, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स ने सेना को करीब 7.5 लाख ट्रक देने की पेशकश की है और उधर असम में पूर्वी वायु कमांड के प्रमुख ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सैन्य समन्वय बना रहे इसके लिए। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं, जैसे आरएसएस की। हाँ, आरएसएस ने सरकार और सेना की निर्णायक कार्रवाई की तारीफ की है। और आईएमएफ वाला मामला क्या था? वो भी दिलचस्प है। आईएमएफ में पाकिस्तान को अतिरिक्त फंड देने पर वोटिंग थी। भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा। वजह? भारत में पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड और फंड के सही इस्तेमाल पर चिंता जताई। ये कूटनीतिक तौर पर अहम है। तो कुल मिलाकर आज का दिन सीमा पर एक्शन, देश के अंदर पूरी तैयारी और कूटनीतिक मोर्चे पर भी गहमा गहमी वाला रहा। बिल्कुल, सीधी सैनिक कार्रवाई, ड्रोन का इस्तेमाल, जवाबी हमले और साथ ही देश के अंदर स्वास्थ्य, सप्लाई, सुरक्षा, हर मोर्चे पर तेजी। हाँ, ये सब एक साथ हो रहा है। आज की घटनाओं ने दिखाया कि हालात कितने जल्दी बदल सकते हैं और इसके कितने पहलू हैं। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब संकट आता है तो सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा देश, मतलब स्वास्थ्य से लेकर सप्लाई चेन और प्रशासन तक, सब एक साथ हरकत में आते हैं। तो ये अनुभव भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को, हमारी रणनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।